हेलो फ्रेंड्स, आज के स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बिजनेस एंटरप्राइजेस क्या होते हैं और इनके डिफरेंट कैटेगरीज क्या क्या हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस के डेफिनेशन से। ए बिजनेस एंटरप्राइज इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ इंगेज्ड इन सम बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी। बिजनेस एंटरप्राइज क्या है? अगर कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो किसी बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उसे हम क्या कहेंगे? बिजनेस एंटरप्राइज कहेंगे। नॉर्मल हम लोग दुकानें देखते हैं, वो भी बिजनेस कर रही है, तो क्या हो गया? एक तरह की बिजनेस एंटरप्राइज हो गई। कोई कंपनी है, वो भी एक तरह की बिजनेस एंटरप्राइज होगी। ठीक है, इसको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है: प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। प्राइवेट सेक्टर में 5 और इसके फॉर्म्स हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इस स्लाइड में हम पहले इन तीनों को अच्छे से जानेंगे कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होते हैं। स्टार्ट करते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस से। द बिजनेस एंटरप्राइजेस विच आर ओन, कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर नोन एज प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। हम लोग हैं, जो भी हम लोग अगर कोई एंटरप्राइज इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ओन कर रहे हैं उसे, उसका मैनेजमेंट कर रहे हो, उसी को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं है। जैसे रिलायंस इंडिया लिमिटेड है, टाटा कंपनी है। टाटा कंपनी तो वो टाटा द्वारा ओन की गई, रिलायंस तो अंबानी द्वारा ओन की गई है। ठीक है, ये लोग गवर्नमेंट के तो एम्प्लॉयज़ है नहीं, या फिर गवर्नमेंट तो ये लोग है नहीं, सरकार तो है नहीं, तो ये क्या हो गई? प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज हो गई, क्योंकि ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स द्वारा ओन की गई है, उन्हीं द्वारा मैनेज की जा रही है। यानी कि जो भी उसमें काम किया जा रहा है वो उन्हीं लोग द्वारा किया जा रहा है और वो पूरे उनके कंट्रोल में है। ठीक है, तो उसे हम प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस कहेंगे। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या है? जैसे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, मैनेज करते, कंट्रोल करते हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में क्या करती है? गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ठीक है, इसका मेन मोटिव होता है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना। द बिजनेस एंटरप्राइज ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर नोन एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस को सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ओन करेगी उसे हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहेंगे। इसके एग्जांपल है सेल, गेल। ठीक है, सेल है हो गया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल हो गया गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये सब क्या है? LIC हो गया, ये सब गवर्नमेंट द्वारा ओन की गई है, उन्हीं लोग द्वारा मैनेज किया जा रहा है और गवर्नमेंट ही इन सब चीज़ों को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हो गया। जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेज में क्या है? जॉइंट यानी कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों रहेंगे। ठीक है, द बिजनेस एंटरप्राइज विच आर ओन, कंट्रोल्ड एंड मैनेज जॉइंटली बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एंड गवर्नमेंट। यानी कि हम लोग और गवर्नमेंट मिलकर के जब कोई बिजनेस एंटरप्राइज को ओन करेंगे, कंट्रोल करेंगे और मैनेज करेंगे जॉइंटली, उसे हम क्या कहेंगे? जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस कहेंगे। जो डे टू डे मैनेजमेंट होती है वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के हाथों में होती है और वही उसको देखते हैं। ठीक है, जो डे टू डे मैनेजमेंट होती है, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होंगी, जो भी दिन भर का काम होगा। और गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कंट्रोल एंड सुपरविजन बाय इट्स मेंबर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड है, तो ये क्या है? प्राइवेट और पब्लिक दोनों है, यानी कि एक जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज है जिसे दो लोग जॉइंटली चलाते हैं। ठीक है, कोचिन रिफाइनरीज भी एक इसका एग्जाम्पल है। द बिजनेस एंटरप्राइज विच आर ओन, कंट्रोल्ड एंड मैनेज जॉइंटली बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एंड गवर्नमेंट। डे टू डे मैनेजमेंट लाइज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, वेयर एज गवर्नमेंट कंट्रोल एंड सुपरविजन बाय इट्स मेंबर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। गवर्नमेंट एक तरह से सुपरवाइज करती है, एक तरह से गवर्नमेंट ही आप लोग समझ लीजिए, तो सुपीरियर जो है वो गवर्नमेंट ही होती है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस में। ठीक है, आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।